हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? जैसे डिफरेंशिएशन में अपने दो रूल्स होते हैं, एक प्रोडक्ट रूल, एक क्वोशिएंट रूल। इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी एक रूल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या बाय पार्ट्स मेथड इसको बोल देते हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में हम प्रोडक्ट रूल करते हैं ना कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट रूल से। ऐसे ही इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हों तो उनका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है, बाय पार्ट्स मेथड से। ठीक है, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अगर आपको दो फंक्शन दिए गए हैं u और v, दोनों मल्टीप्लाई हैं, u इंटू वी, इनका इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बाय पार्ट्स मेथड क्या है? सपोज अपना u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, सेम रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v dx माइनस फिर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी u का डेरिवेटिव du बाई dx एंड फिर से इंटीग्रेशन सेकंड का, ठीक है, v dx और अगेन dx। दो dx क्यों आए ये? क्योंकि दो इंटीग्रेशन है। तो ये आपका रूल है बाय पार्ट्स मेथड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आती है, वो क्या है कि आपको u और v में से फर्स्ट कौन सा लेना है और सेकंड कौन सा लेना है। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आई लेट से। ये आई लेट क्या चीज़ है? आई लेट का मतलब है, आई का मतलब है इन्वर्स। इन्वर्स यानी कि इन्वर्स फंक्शंस। इन्वर्स फंक्शन ये होते हैं, साइन की पावर -1 का मतलब ये इन्वर्स है साइन का। साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स। ठीक है, एल का मतलब है लॉगरिथमिक यानी लॉग वाले फंक्शंस। ए का मतलब है एल्जेब्रिक यानी एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्स आ गया, 2x² आ गया, एक्स की पावर 5 आ गया। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि साइन, कॉस, टेन, सीकेंड, कॉसिकेंड, ये सब ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल यानी कि ई की पावर x और ई की पावर 2x, ई की पावर 3x, ई वाले फंक्शन जितने भी हैं वो सब एक्सपोनेंशियल में आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन आपका पहला आएगा, जो लिखा जाएगा, वो फर्स्ट फंक्शन होगा। ठीक है, अब जैसे अपना एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 2x dx। अब अपने पास दो फंक्शन है, एक है x, एक है साइन 2x। x कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। और साइन कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक आई लेट में a पहले आ रहा है, अलजेब्रिक पहले आ रहा है, t बाद में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है ना, तो इसीलिए x को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और साइन को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया x के नीचे फर्स्ट, साइन के नीचे सेकंड। अब इस पे रूल अप्लाई करते हैं। रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन सेम लिखना है, इंटीग्रेशन लेना है अपने सेकंड का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x का डेरिवेटिव, d बाई dx क्या होता है? डेरिवेटिव। और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन है अपना x, और फिर से इंटीग्रेशन किसका? सेकंड का, साइन 2x dx और फिर से dx। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस माइनस कॉस होता है। तो साइन का इंटीग्रेशन हमने लिख दिया, माइनस यहाँ लगा दिया, कॉस 2x, क्योंकि 2x है, x के साथ जो भी डिजिट होता है वो सेम नीचे भी आता है। x के साथ जो भी नंबर होगा, x के साथ 2 है तो नीचे भी 2 आएगा। ठीक है, माइनस डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव होता है 1। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या हुआ? माइनस कॉस 2x बाय 2। फिर से वही 2 क्यों आया? क्योंकि x के साथ 2 नंबर है। ठीक है, और एक dx बचा है। अब एक dx क्यों बचा? क्योंकि इसको तो हमने सॉल्व कर लिया एक इंटीग्रेशन को, एक इंटीग्रेशन हमारा अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा? प्लस। ठीक है, ये सेम लिख दिया हमने, माइनस माइनस प्लस। अब ये जो 1/2 है इसका तो इंटीग्रेशन होना नहीं, इंटीग्रेशन होता है x वाली टर्म का, तो 1/2 आपने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा? cos 2x dx। नेक्स्ट लाइन में ये सेम आ गया, 1/2 आ गया, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x, x के साथ 2 है तो नीचे भी 2 लगेगा, और लास्ट में क्या लगाते हैं हम? प्लस c। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, देखो इसमें है x इंटू log 2x dx। अब ये दो फंक्शन है, एक x है, एक log 2x है। फिर से आई लेट पे चलते हैं। x कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक है, log लॉगरिथमिक है। तो यहाँ आई लेट में देखो, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है, लॉगरिथमिक पहले आ रहा है। इसका मतलब log वाले फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे, x को हम सेकंड मानेंगे। ठीक है, अब इस पे करते हैं वही बाय पार्ट्स मेथड।
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट का log 2x का डेरिवेटिव लिया और इंटीग्रेशन किसका लिया, सेकंड का, फिर से जो x का था x dx और फिर से dx, ठीक है। log 2x सेम रहेगा, x का इंटीग्रेशन, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाती है, x की पावर हो गई 2 डिवाइड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, ये सेम लिखना है, डेरिवेटिव किसका log 2x का। अब देखो डेरिवेटिव log x का क्या होता है 1/x है, तो अब x की बजाय यहाँ पे क्या दिया है 2x, तो 2x का log 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2x आ गया, ठीक है। और इनटू में यहाँ पर क्या आएगा, एक 2 भी आएगा, क्योंकि x के साथ जो नंबर होता है डेरिवेटिव में, जो x के साथ जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है जो x के साथ नंबर होता है वो डिवाइड में आता है, और डेरिवेटिव में क्या होता है जो x के साथ नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, तो मल्टीप्लाई 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। इनटू अब x का इंटीग्रेशन यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 कर दी, x²/2 और एक dx, अभी एक इंटीग्रेशन बचा हुआ है, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब इसको हमने सेम लिख दिया, ये वाली टर्म तो सेम लिखी जाएगी, x² को हमने बस आगे लिख दिया, x² log 2x डिवाइड बाई 2 माइनस इसमें क्या बचा है 1/2 तो आपने निकाल दिया बाहर, इंटीग्रेशन देखो एक x नीचे है, x² ऊपर है, तो एक x से x कैंसिल हो गया, एक ही x बचा है ऊपर, x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, x² log 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर 1 है तो पावर हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 2 प्लस c। अब इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया ना, सारे इंटीग्रेशन सॉल्व हो गए तो प्लस c करना है, यानी आपका क्वेश्चन क्या आ गया, x² log 2x डिवाइड बाई 2 माइनस x² बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस c, ये आंसर आया, ठीक है। अब एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं बेटे, अगर आपको ऐसे दिए गए हों ex, ठीक है, अंदर एक तो फंक्शन दे दिया और एक उस फंक्शन का डेरिवेटिव दे दिया, यानी fx और f डैश x, डैश का मतलब डेरिवेटिव, तो इनको आपने कैसे करना है, इस तरीके के फंक्शंस को कैसे करना है आपने सॉल्व। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। देखो ये क्वेश्चंस हैं, ये फर्स्ट वाला, सपोज़ हम ये करते हैं इंटीग्रेशन ex tan x प्लस secant स्क्वायर x dx, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। इसमें tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, तो इनको आपने कैसे करना है, पहले तो ये ब्रैकेट खोल दो, ex tan x प्लस ex secant स्क्वायर x और dx, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन भी अलग अलग लिख दो, 2 टर्म्स हो गई ये, कैसे करेंगे, इट इज़ इक्वल टू ex tan x dx, इंटीग्रेशन अलग कर दिया हमने, प्लस ex secant स्क्वायर x dx अलग कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है, secant स्क्वायर डेरिवेटिव है ना, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये टर्म सेम चलती जाएगी, आपने सिर्फ इसमें क्या करना है, बाय पार्ट्स मेथड लगाना है, बाय पार्ट्स मेथड ही लगेगा क्योंकि 2 फंक्शन है ना, एक ex है और एक tan x है, तो अब इसमें ये आपने ये देखना है कि फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड फंक्शन कौन सा आएगा, कैसे देखते हैं, आइलेट से देखते हैं। अब e कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, tan कैसा है, ट्रिग्नोमेट्री, देखो e कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, और tan किस में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में, तो tan पहले आ रहा है आइलेट में, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है ना, तो यानी कि ex तो हो गया तुम्हारा सेकंड फंक्शन और tan हो गया अपना फर्स्ट फंक्शन। अब बाय पार्ट्स मेथड लगा देते हैं इस पर, बाय पार्ट्स मेथड क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन लेंगे सेकंड का ex dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ किसका, डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट फंक्शन का यानी कि tan x का, और फिर से इंटीग्रेशन सेकंड का ex dx
dx। ये अपना बाय पार्ट्स मेथड लग गया, ठीक है। और ये जो लास्ट टर्म है ये एज इट इज़ लिख तो जाओ, इंटीग्रेशन ई एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये अपनी सेकेंड टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। टेन एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन सेम होता है, डेरिवेटिव भी सेम, इंटीग्रेशन भी सेम, माइनस डेरिवेटिव टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ई एक्स का ई एक्स ही आएगा और साथ में एक डी एक्स बचेगा। लास्ट वाली टर्म सेम लिख दो, ई एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम आ गई, ई एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। दोनों का इंटीग्रेशन सिर्फ एक प्लस है एक माइनस है, तो ये क्या हो गई, कैंसल। तो अपने पास क्या बचता है, ई एक्स को पहले लिख देते हैं, ई एक्स टेन एक्स प्लस सी, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं इस तरीके के ऐसे ही होंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का। देखो, इंटीग्रेशन ई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी एक्स। फिर से वही, एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव निकालो तो टू एक्स ही आएगा, टू की पावर जो है वो आगे आ जाती है, एक्स की पावर एक कम हो जाती है ना। तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट खोल देते हैं, ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स इंटू टू एक्स, खोल दिया। अब इनका इंटीग्रेशन करना है आपने अलग अलग, ई एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स टू एक्स डी एक्स अलग लिख दिया हमने, सिर्फ ये इंटीग्रेशन अलग करा है। और इंटीग्रेशन अलग करा है तो डी एक्स भी दोनों में आएगा, ठीक है ना। मैंने बताया था ना, ये जहाँ ये साइन है वहाँ डी एक्स ज़रूर आएगा। अब आपने क्या करना है, ये तो डेरिवेटिव वाला हिस्सा है, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये सेम चलता जाएगा। इसको देखना है, इसमें क्या लगेगा, बाय पार्ट्स मेथड। बाय पार्ट्स मेथड में देखो एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक, ठीक है। अब देखो आई लेट में फिर से एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, अलजेब्रिक पहले आ रहा है। तो अलजेब्रिक को फर्स्ट लेना है आपने, यानी एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मानते हैं। फिर से बाय पार्ट्स मेथड क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन फिर से सेकंड का यानी कि ई एक्स का डी एक्स, ठीक है। ये तो बाय पार्ट्स रूल लग गया। अब ये जो वाली टर्म थी, ये वाली जो टर्म है इसको सेम लिखते जाओ, प्लस ई एक्स टू एक्स डी एक्स, ये आ गया इज इक्वल टू। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम, माइनस डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स। अभी बताया ही था मैंने तुम्हें कि टू पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर एक कम रह जाएगी, टू में से वन गया, वन रह गई, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स क्या हो गया, ई एक्स और डी एक्स, ठीक है। और ये जो लास्ट वाली टर्म थी इसको एज इट इज़ लिख दो आप, ई एक्स टू एक्स डी एक्स। अब देखो ये वाली दोनों टर्म्स सेम आ गई, एक प्लस की एक माइनस की, तो ये हो गई कैंसल। तो आपके पास क्या बचता है, एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस में सी, ये आंसर आया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, ठीक है। थैंक यू ऑल।